उससे पहले कि प्रार्थना कैसे की जाए, मैं आपको बता रहा हूं प्रार्थना कहां से की जाए। हालेलुया। मैंने पहले बताया 2 विश्वासी 6 घंटे प्रेयर, 6 घंटे प्रेयर, एक ऊंचा एक नीचा। बाइबल में पढ़ो, परमेश्वर ने कहा बाइबल देना, इसी बाइबल में पढ़ता हूं। आप घर जाके पढ़ना। अगर आप इसी यूहन्ना का पढ़ेंगे ना 12, आप ध्यान से सुनना, बोलना मत, सिर्फ सुनो। 12 के 21 में लिखा उन्होंने गलील के बैसदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा आमीन। क्यों? मैं मान लो बाहर से भेंट करने आया हूं यीशु मसीह से, और मुझे 2 चेले, एक चेला मिला। मैंने कहा फिलिप्पुस मुझे यीशु से मिलना है। फिलिप्पुस अंद्रियास से बात करने गया। क्यों? ये डायरेक्ट नहीं बात परमेश्वर मिला सकता मेरे को? कुछ चेले आपको डायरेक्ट नहीं मिला सकते। आप समझे नहीं मेरी बात को। उसको अंद्रियास की जरूरत पड़ी, उसने अंद्रियास से बात की। अंद्रियास और ये इकट्ठे मुझे यीशु मसीह के पास ले गए। यीशु मसीह के पास 3 चेले रहते थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। ये सबसे करीब थे। मुर्दा जिलाना है, बाकी 9 बाहर, ये 3 साथ। परमेश्वर पहाड़ पे अपने रूप को चेंज कर रहे हैं, बाकी 9 नीचे, ये 3 साथ। ऐसा क्यों? परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, पर आप किस नॉलेज के प्लेटफॉर्म से परमेश्वर के सामने जा रहे हैं। पहले मैं आपको सीधा ये बात नहीं बताना चाहता हूं कि प्रार्थना कैसे की जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं आपकी किस जिंदगी की प्लेटफॉर्म से वो प्रेयर की जाए। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि आपकी लाइफ में किसी पास्टर की बुराई नहीं होनी चाहिए, चाहे आप जिस मर्जी छोटी से छोटी चर्च से निकले, उस पास्टर की भी नहीं। हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं आज? आपकी जब लाइफ ऐसी हो जाती है कि आप संडे और वीरवार आप इसलिए आते हैं कि आपकी लाइफ चेंज हो, आपको वचन का पता चले, आप गहराई में जाएं, उसके बाद आप प्रार्थना करना जरूरी है। लेकिन प्रार्थना से पहले जिंदगी होना जरूरी है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आप जब आप इस बात को समझ गए कि हाँ मेरी लाइफ में इतनी प्रेयर होनी चाहिए, और जब आप गैर भाषा में प्रेयर करते हैं, फिर आत्मा आपको झिलाता है, फिर आप अपनी भाषा में प्रेयर करते हैं, फिर आप खत्म हो जाती प्रेयर, फिर आप गैर भाषा में जाते हैं, फिर वर्शिप में जाते हैं, फिर आत्मा आपको बताता है, वो प्रेयर सबसे कामयाब प्रेयर होगी आपकी जिंदगी में। ना कि वो जो आप रट्टे लगा के प्रेयर मारते हैं परमेश्वर के सामने, राशन लिस्ट की तरह परमेश्वर के सामने प्रेयर लेके जाते हैं। वो प्रेयर इतनी रिजल्ट लेके आएगी जितनी ये प्रार्थना रिजल्ट लेके आए। हालेलुया। फिर आप देखेंगे, अगर आप किसी भार उठाने वाले से, ओलंपिक वाले से मिलो, जो नीचे से भार उठा के और ऐसे ऊपर उठाते हैं, आप बोलो आपने वार्म अप नहीं करना, सीधे जाओ डायरेक्ट उठा लो, वो उठाएगा नहीं। और दूसरी बात, उससे उठाया भी नहीं जाएगा, हाँ या ना। उसी तरह कुछ केस ऐसे हैं, दुष्ट आत्माएं ऐसी हैं, कुछ चीजें आत्मिक ऐसी हैं जिन्हें आप डायरेक्ट आधे घंटे में हमला नहीं कर सकते प्रार्थना में। जाऊं गहरा के ना जाऊं, कुछ चीजें ऐसी जिनमें आप डायरेक्ट हमला नहीं कर सकते। नानी की लाइफ में मैरिटल प्रॉब्लम, मैरिज की प्रॉब्लम, पति के साथ बनी नहीं, मम्मी नहीं बनी, अब लड़की की बारी है, उसकी लाइफ में वही चल रहा है। ये क्या है? ये श्राप है, ये कर्स है। आप इसे आधे घंटे की प्रार्थना में सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। दादा फेल, पापा फेल, अब वही लड़का फेल। कारण क्या है? आत्मिक कुछ ऐसे कारण जिसे आप 2 घंटे की प्रार्थना में या 3-4 लाख की कमेटियां उठाकर और काम में डाल के सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? उसके लिए आपको प्रेयर में जाना पड़ेगा, और वो प्रेयर जो मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप शैतान पे गुस्सा नहीं करोगे, वो बैठा रहेगा कुंडलियां मार के। मैं आपको बता रहा हूं, वो बैठा रहेगा। आप कंफर्टेबल हो, वो भी कंफर्टेबल है। कितने आज इन बातों को समझ रहे हैं? आपको स्पिरिट में जाना, जब आपको 1 घंटा 1.5 घंटा प्रार्थना में हो जाए, आप फील करेंगे आपकी बॉडी टूट रही है, पर आपकी स्पिरिट जाग चुकी है। एक प्रेयर का माहौल बन चुका है, एक आत्मा आप पे आ चुका है, एक अभिषेक आप पे आ चुका है। आप भूल चुके हैं सब कुछ, अब सिर्फ प्रार्थना आपके अंदर है, और आप रिजल्ट देखेंगे। फिर आप देखेंगे जो डांट रहे हैं आप शैतान को, वो जा रहे हैं। आप रिजल्ट देखेंगे सब बातों का यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज प्रैक्टिकली समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा कि प्रार्थना होनी चाहिए, पर उससे पहले आपकी जिंदगी भी सही होनी चाहिए। किस नॉलेज के प्लेटफॉर्म से आप ऑपरेट कर रहे हैं, ये मायने रखता है, ये मायने रखता है।
आप चाहते हो ज्यादा मेहनत करके थोड़ा रिजल्ट लेना, तो कुछ भी करो, किसी के खिलाफ बोलो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कहीं भी जाओ। लोग मनाते हैं हैलोवीन पार्टी, हैलोवीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें भूतों के जैसे शक्लें लगा के लोग डराते हैं, उसे मनाते हैं। एक्चुअली शैतान उनके अंदर ऐसी बातें डाल रहा है, अगर वो प्रेयर में बैठ जाएंगे तभी भी निकलेंगे नहीं वो, और बाद में बोलेंगे मेरा काका बड़ा शैतान है जी, पढ़ता नहीं, साड़ी कुड़ी देखो 14 साल की बिगड़ती जाती है। आप खुद ही तो बोल रहे थे हैलोवीन पार्टी में उसको तमगा देके उसके दांत बना के, अब जो वैसा व्यवहार कर रही है, अब क्या प्रॉब्लम है आपको? खुद ही तो डाला है आपने उसको उसके बीच में। हालेलुया। अलग रहना है कि नहीं रहना है? रिजल्ट आप अलग लोग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में है। ये फाइट में लाखों यहूदी एक तरफ, शद्रक मेशक अबेदनगो डैनियल एक तरफ, लाखों की संख्या एक तरफ। जो राजा बोले वो करो, मूर्ति को दंडवत करने के लिए बोलता है कर दो, जहान है तो जहान है। शद्रक मेशक अबेदनगो और डैनियल नहीं करते। रिजल्ट लेना है कि नहीं लेना है? वंश बदलने के नहीं बदलने हैं? आप चाहे छोटे से छोटे क्यों नहीं है, आपकी प्रेयर में उतनी ताकत है जितनी मेरी प्रेयर में ताकत। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर सुनता है आपकी, पर आपको बताने वाला चाहिए कोई कि वो कैसे सुनता है। आमीन। टोया पट्टिया टोया पारता, मिट्टी पट्टी उसे मिट्टी टोया पारता, क्या बड़ी मेहनत की थी, सारा दिन हो गया मेहनत करते थे, कुछ बना है, कुछ हुआ क्या? टोया पट्टिया टोया पारता। आपने पड़ोसी को बोलो टोया पट्टिया टोया पारता। शाम ਨੂੰ बहुत मेहनत की थी जी, बड़ी मेहनत, दिन रात जी मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी, रिजल्ट नहीं आया, मेहनत बहुत की थी, पसीना आ गया, कपड़े स्मेल आ रही पसीने, बहुत मेहनत। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? पूछो अपने आप से, जो मुझे चाहिए उसके लिए मेरी इतनी प्रेयर है या नहीं? पूछो अपने आप से, पूछो अपने आप को कि मैंने चाहिए कि है, मेरी लाइफ की सब तो बड़ी गवाही की है। फिर सोचो और पूछो अपने आप को कि मेरी प्रेयर है या नहीं, परमेश्वर मेरी जिंदगी के काम में दे सकता। 1 घंटे की प्रेयर से काम नहीं होया, कितने घंटे करोगे? 2 नहीं होया, कितने घंटे करोगे? नीचे आने का कोई रास्ता नहीं है, वापिस जाने का कोई रास्ता नहीं है। बाइबल में लिखा जब रात हो गई और याकूब कहता है कि मैंने प्रार्थना करनी है, लिखा अपनी पत्नियों, बच्चों, भेड़ों, बकरियों, प्रॉपर्टी, नौकरों को सबको आगे भेजता और अकेला रह जाता है। हाँ या ना? अकेला रहते, लिखा रात को प्रार्थना करना शुरू करता है और पोफ पड़ते, यानी रात पूरी प्रार्थना करता है और सुबह एक दूत उसके साथ आके लड़ता है और वो दूत से लड़के जीत जाता है और परमेश्वर उसको बोलते हैं आज से मैं तुझे बदलता हूं और याकूब से इजराइल करता हूं। याकूब मतलब धोखा देने हारा, इजराइल मतलब शुद्ध मन वाला। वो आपको एक बदमाश से जो यहां बैठे हैं एक संत बनाने की ताकत रखता है। मैं आपको बता रहा हूं, एक वैश्य यहां बैठी है, वो उसको एक संतनी, एक मरियम बनाने की ताकत रखता है अगर वो प्रेयर करने को अपना हथियार बना ले। आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं छोटा था, यानी मसीह में छोटा, मैंने जब लोगों से मिलना, मुझे कहीं रहने की जरूरत पड़नी या घर आना, मेरी एक शर्त होती थी कि मुझे एक अलग रूम चाहिए प्रार्थना करने के लिए। मैं लोगों के साथ प्रार्थना नहीं कर सकता हूं हर वक्त, अपनी पत्नी के साथ या अपने बच्चे के साथ या अपनी मम्मी के साथ या अपने पापा के साथ या अपने भाइयों, अपने चेलों, अपने परमेश्वर के चेलों, किसी के साथ मैं प्रेयर नहीं कर सकता हूं रोज रोज हर वक्त। एक टाइम ऐसा मुझे चाहिए जब मैं और परमेश्वर अकेले। और जब मैंने क्या नोटिस किया, अभी भी नोटिस करता हूं मैं टीम में, लोगों में, कि कोई आके बोलता नहीं है कि मुझे ये रूम दे दो 3 घंटे के लिए, क्योंकि मैं परमेश्वर से कुछ बात करना चाहता हूं। आज लोग जब प्रेयर करने बैठते हैं, उनके बच्चे साथ में सोए हैं, की करिए जी, कर ले जी, न्याणे छोटे। आप अपनी मम्मी को बुला सकते हो त्योहारों के दिनों में नाचने के लिए, घूमने के लिए, पर क्या अपनी छोटी बहन को बुला नहीं सकते कि 2 दिन तूने यहां रहना है और 2 रात मैं प्रेयर करूंगी परमेश्वर के सामने? प्रॉब्लम कहां पे? हम एफर्टलेस हो चुके हैं। हालेलुया।
आज तक मेरा रूल है मसीह में आने के बाद, मुझे अकेला रूम चाहिए प्रेयर के लिए। क्यों याकूब ने अपनी पत्नी, बच्चे, अपने सब कुछ आगे भेजा, अकेला रह गया और लिखा रात को वो प्रार्थना करता। और यीशु मसीह वही बात बोलते हैं उस मत्ती में कि जब तू प्रार्थना कर, द्वार बंद कर और पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, तेरा पिता जो गुप्त में देखेगा तुझे प्रतिफल देगा। आमीन।